हेलो स्टूडेंट्स। देखिए एसएससी जीडी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक फ्री बैच स्टार्ट किया था यूट्यूब पे कि हम जितने भी टॉपिक एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है उन्हीं से हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इसमें मैंने 50 से 60% आपका कंप्लीट करवाया भी है और बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़ा सा हम रेगुलर नहीं रह पाए क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे। अभी आपको बताएंगे भी किस चीज़ में बिजी थे, ठीक है। बाकी हम जितने भी टॉपिक आपके 40% 30% जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ से आपके 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। 1 से 2 सवाल फिक्स हैं, इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। और मेनली आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपका ज्यादातर लगेगा 9 का, 4 का और 11 का, ठीक है। 9 का है वहीं 3 का रहेगा। अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, जितने भी जो भी नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल हम सीख लेंगे। और उसके बाद में जितने भी टाइप वाइज आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मेनली 2022 में जो सवाल पूछे गए थे आपके इस टॉपिक से 30 सवाल पूछे गए थे, वो 30 के 30 सवाल हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम जो 10-15 दिन से हम छुट्टी पे थे वो हम क्या कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जो अपना चैनल, अपना ऐप है मैथ्स विद गजानंद के नाम से, जो चैनल का नाम है उसी के नाम से अपना ऐप बन गया है और अभी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है। तो जल्दी से आपको डाउनलोड करना है क्योंकि जो चीज़ें आप रेगुलर रहने वाली हैं वो आपके ऐप पर भी रहने वाली हैं, ठीक है। तो अपना ऐप रेडी हो गया है और जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको रेटिंग देनी है, ठीक है। वहां पे अपने टॉप ट्रेंडिंग करवाना है इस ऐप को। इसमें क्या क्या फीचर है एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। पेड क्लासेस हैं, अभी इस पे रिकॉर्डेड काम चल रहा है क्योंकि लाइव वगैरह नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पेड क्लासेस इसमें डेली अपलोड हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है क्लासेस जिनको डेली अपलोड होती रहेगी, जैसे यहाँ पे टाइम एंड वर्क है लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास और बची है, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डेली आपको एक एक वीडियो, दो दो वीडियोज आपको अपलोड होती रहेगी। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो नेक्स्ट 2024 या 2025 एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो ज्वाइन कर सकता है बिल्कुल बेसिक से। और जितने भी उनके सॉल्यूशन है मेथड से अलग अलग तरीके से, बेसिक हो गया, ट्रिक हो गया, एग्जाम अप्रोच हो गई, वो सब कुछ इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्स, अगर कोई लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से। फ्री क्लासेस हैं जो हमारी यहाँ पे एसएससी जीडी की चल रही है या एसएससी सीजीएल के लिए जो फ्री कोर्सेज चल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, या आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे हो सकती है। क्लियर है। आपके जो पेड नोट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ मेनली, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक साथ। टेस्ट सीरीज हैं तो अभी तो टेस्ट सीरीज का कुछ काम नहीं है इसमें, तो ठीक है। बाकी क्यूज के हैं, क्यूज में अपलोड करते जा रहा हूँ तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यूज भी आपके प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। और फ्री पीडीएफ जो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ और जो टेलीग्राम पे नहीं प्रोवाइड की जाएगी वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो जो भी फ्री पीडीएफ है, फ्री कंटेंट रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, साथ में पेड भी रहेगा। तो सब कुछ अगर मेरे से आप ज्वाइन रहना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ में मिलेगा, कंटेंट सब कुछ है वो आपको साथ में मिलता रहेगा। जो भी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, जो चीजें आपको नीड रहेगी, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे अपने ऐप पर रहने वाली है, ठीक है। एक छोटा सा परिवार बनने वाला है अपने ऐप पे, और तो वहीं पे आपको जुड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जितना भी प्यार दिया है यहाँ पे यूट्यूब पे, वहीं प्यार आपको यहाँ पे ऐप पे देना है। और ऐप पर हम जल्दी ही अच्छी तरीके से काम करेंगे और यही चीजें आपको ऐप पर मिलने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से आपको प्ले स्टोर पे जाना है, मैथ विद गजानन डालना है, वहां पे आपको सर्च करना है और यहाँ से डाउनलोड करके आपको रेटिंग देनी है, ठीक है। आपको कैसा लगा ऐप वगैरह तो वहां से आपको देखना है। अभी मैंने कल ही यहाँ पे बना है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, इश्यू आ सकता है, तो उसको इग्नोर करना, 2-4 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी फ्री पीडीएफ है, जितना भी कंटेंट रहेगा वो अपने ऐप पे रहेगा, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास में सबसे पहले यहाँ से देखो डिविजिबिलिटी रूल मैं बता देता हूँ। और डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है वो एक बार हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि यही तरीके से हम पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं और फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं और फिर इसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का नियम, यानी भाग देते हैं तो कैसे चेक करें कि वो संख्या है कि 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, वो तो कैसे जांच किया जाएगा, कैसे पता चले। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। 2 का सबको पता है कि जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जिसका यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, यानी 2 की टेबल में आने वाले जो भी संख्याएं हैं 2 4 6 8, 8 तक गिरेगी, बाद में वापस 0 आ जाएगा। यानी जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिसका डिजिट सम, जिसके जो नंबर आपको दे रखे हैं उनके डिजिट का सम अगर वो 3 से डिविजिबल है, डिजिट सम अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या से भी क्या होगा, वो संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। और यही रूल किस पे लागू होगा, यही रूल अपना 9 पे लागू होगा। सेम 9 पे लागू होगा कि डिजिट सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि 2 3 5 और 7 8, इस तरीके से मैंने कोई भी नंबर दे दिया, इस तरीके से 2 है। अब हमें चेक करना होगा कि 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे इनका डिजिट सम है वो क्या, वो 3 से डिविजिबल है क्या। जैसे जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलोगे 3 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। और अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है 9 से डिविजिबल, तो ये कंप्लीट संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उनके डिजिट का सम आप चेक कर लीजिए, और अगर वो संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट संख्या भी क्या होगी, 3 और 9 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, जो हम 3 2 3 4 5 इस तरीके से है, अगर यहाँ पे हम 2 3 और 9 का लगाएंगे तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे, इनको काटेंगे। जैसे 3 बन रहा है, 3 को काट दीजिए, यहाँ पे देखो 2 और 4 6 बन गया, 3 से डिविजिबल है, काट दो, 6 बन रहा है, काट दो, ये 5 बचा है, क्या 5 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है, तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम काट देंगे और काट के देख लेंगे जो बचा हुआ डिजिट है क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं 4 का, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः डिविजिबल होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 9 7 2, तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे पूरी संख्या को चेक नहीं करोगे, आप चेक करोगे यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, ओनली लास्ट के 2 डिजिट चेक करोगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यहाँ से 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अंटे 32, यानी 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसके आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। क्लियर है, तो यहां से हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। और यही रूल, अब देखो 2 है ना, 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ये जो पावर होती है ना, इस पावर का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे मैं बोल दूं पावर यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाए, यानी 8 हो गया क्या, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, जिसका यूनिट, जिसके लास्ट के 3 डिजिट, तो आप बोलोगे लास्ट 3 डिजिट बाय पावर कितनी है, 3 है ना, तो याद करने का तरीका है, यहाँ पे पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट है, ये डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से। जैसे मैं बोल दूं 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो लास्ट के 4 डिजिट, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा कि लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए किससे, 16 से, तो वो संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी 16 से। तो ये पावर पे खेल है, और यही पावर का खेल किस पे चलेगा, 5 पे चलेगा। जैसे 5 का आपको चेक करना है, तो लास्ट के डिजिट आपको क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 5 का नहीं, यहाँ पे किसका चलेगा, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 में तो क्या होता है, 5 का और बता देता है, 5 का क्या होगा कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, यही तो होगा भाई, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अब कौन सा बचा, देखो 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं होता, 6 का क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल होगा। और 7 को हम इग्नोर करते हैं, 7 का डायरेक्ट चेक करेंगे, 8 का मैंने बता दिया है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया है, 10 का हमें पता ही है, यानी 1 से लेके पूरा पता चल गया। यहाँ पे एक 7 का बचा है, तो 7 के लिए हम यहाँ पे केवल टेबल बोल के ही चेक करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ईजी रहेगा।
बाकी तरीका होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को माइनस कर दो शुरू के 3 डिजिट से, लेकिन अगर डिजिट ही 3 हो तब क्या करेंगे, तो वापस 7 से तो डिवाइड करेंगे। तो हम 7 का पढ़ते ही नहीं है, और 7 के लिए हम क्या करते हैं, तो कोई भी संख्या दे रखी होती है उसको प्रॉपर हम चेक कर लेते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे रूल, वो यहाँ पे एक तो 9 का रहेगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये 9 का रहेगा, एक रहेगा 4 का, और एक रहेगा 8 का, ठीक है। 3 का तो आपको पता ही है, 9 और 3 तो सेम ही है, तो ये 2 का भी पता है, तो इसका तो कोई यूज है ही नहीं, इतने क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। जो क्वेश्चन बनेंगे इन पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे कॉमन बन जाएगा 9 इंटू 72, आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई संख्या 72 से डिविजिबल है, तो आप चेक करोगे 9 और 8, 9 और 8 का चेक करोगे। जैसे यहाँ पे 36 बोल दिया जाए कि 36 से डिविजिबल हो, तो फिर दोनों का चेक करोगे, 9 और 4 का चेक करोगे। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, एक यहाँ पे रूल 11 का और बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक रूल 11 का और बच गया है, वो और बता देता हूँ यहाँ पे। बस एक 11 का रूल बचा है, वो आप देख लीजिए। 11 का रूल क्या कहता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, उन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो वो संख्या या तो 0 बननी चाहिए या फिर 11 की मल्टीपल बननी चाहिए, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो आप बोलोगे ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, ओड प्लेस डिजिट सम माइनस इवन प्लेस डिजिट सम। ये क्या होना चाहिए, ये या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि कोई भी संख्या है 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने कोई भी संख्या बोल दिया, ठीक है ना। तो इस संख्या में बात किया जाए कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, यानी पहले से लेके देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 8 20, ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 हो गया, तो 15 इसमें से घटा दोगे। क्या ये यहाँ पे 0 और 11 का मल्टीपल बन रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस 5 बन रहा है ना, तो ये 0 है और ना 11 का मल्टीपल है, यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो आप बोलोगे ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 0 बन जाता या फिर 11 बन जाता या 22 बन जाता, 33 बन जाता, 44 बन जाता, तो ये पूर्णतः ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल होगी। क्लियर है यहाँ से। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल। और जो को प्राइम नंबर होते हैं यानी दो संख्याएं हैं, उनका एस सिर्फ एक होना चाहिए, जैसे 2 और 3 हो गया, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो ऐसे संख्याओं में क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 6 है, तो जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो हम 2 और 3 का कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ से। जैसे यहाँ पे और कुछ बनता हो तो 5 और 3 का बनता हो 15 का, तो आप क्या बोलोगे, 5 और 3 का चेक कर लेंगे। जैसे मैं बोलूँ 2 और इसका बोल दे, 2 और 5 का बोलेंगे, ठीक है, नहीं 2 और 5 का तो क्या बोलेंगे, इसमें तो 10 का है, तो वो तो 0 देखोगे आप। और क्या बन सकता है, जैसे 2 और 11 का बोल दें, 2 और 11 यानी 22 से बोल दिया जाए आपको कोई संख्या, कि कोई संख्या 22 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और जो मेनली ज्यादातर बनते हैं ना वो 72 पे बनते हैं, 9 और 8 के, ठीक है। इसी तरीके से 36 पे बनेंगे तो 9 और 4 पे बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपसे बन जाएंगे 44 पे बन जाएगा, 11 और 4 का बन जाएगा, 11 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों का लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। और इस तरीके के सवाल कब बनेंगे, जब आपसे अक्स की वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं अक्स क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बोल दूं ये संख्या, जैसे मैंने बोला कि 11 और 2 का मैंने बता दिया कि ये संख्या 22 से डिविजिबल है, तो 22 से डिविजिबल है, आप चेक करोगे यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के और चेक कर लोगे यहाँ पे अक्स का मान क्या आएगा। तो इस टाइप के सवाल में बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल में भी बन सकते हैं इस तरीके से। बाकी अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और यहाँ से देखते हैं किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल पूछे नहीं जाते हैं एसएससी जीडी में, बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोला है कि 12 25 और 18 से डिविजिबल यानी विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 12 25 80। यानी आपसे क्या बोला है कि 12 25 और 18 इससे डिविजिबल होने वाले, इन नंबर से डिविजिबल होने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले ये तो चेक करें कि इनसे डिविजिबल होने वाली संख्या ऐसी कौन सी है, इनसे डिविजिबल कौन सी होगी।
तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम ही तो होता है ना भाई। जैसे सबसे तीन संख्याएं हैं, इनकी स्मॉलेस्ट संख्या निकालो जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो वो होता है एलसीएम। तो यहां से इन संख्याओं का एलसीएम आप बताओगे। और एलसीएम निकालते कैसे हैं? आप बोलोगे एलसीएम निकालने का तरीका, एक तो बचपन वाला तरीका कि यहाँ पे आप इस तरीके से करो और आप निकालो 12, 25 और 18। यहां से इनको सोल्व करके इनको मल्टीप्लाई करो। एक तो वो बेसिक तरीका हो गया जो हम नहीं लगाएंगे। कई बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता अभी तक, ठीक है ना। तो फिर वो बचपन की तरह इतना बेसिक तो नहीं पढ़ेंगे अपन कि यहाँ पे पूरा वो चीज सीखे जो हमने चौथी क्लास पांचवी क्लास में सीखा था, वो तो नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो मैंने लिख दिया सबसे बड़ी संख्या। अब आपको देखना है जो बची हुई संख्या है ना, ये इसको डिवाइड करनी चाहिए, इसमें भाग जाना चाहिए संख्या में। तो जैसे 12 है, क्या इसमें 12 का भाग जाएगा? क्या नहीं जा रहा। तो 12 है तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 12 में जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 12 आप लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया। क्या ये संख्या 18 से डिविजिबल है? देखो अगर मुझे 18 से डिवाइड करना है तो क्या चाहिए मुझे? देखो 18 में 6 तिया 18, 3 तो यहाँ पे और 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता और ये 3 और होता है, ये 3 से 3 कट जाता क्या? तो क्या बोलोगे यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। या आप इस तरीके से ना करना चाहो तो आप क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पे 18 से डिविजिबल करना है, 18 और 12 में कॉमन क्या है? 6 तो कॉमन आ गया ना यहाँ पे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। तो 6 तो इसमें छुपा हुआ है पहले से ही, 3 एक्स्ट्रा और चाहिए था, वो 3 नहीं है यहाँ पे, तो हम 3 को और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो गया 3। और ये इसका एलसीएम हो गया, अब निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये संख्या क्या हो गई? देखो 25 दिया, यहां से सोल्व करोगे 25 दूना 50, 50 और कितना हो गया देखो, 50 और 250 300, तो 900 हो गया क्या यहाँ से एलसीएम। यानी इन तीनों से डिवाइड होने वाली जो संख्या है वो है 900। सबसे छोटी संख्या 900 है। हमें बोला है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या भी होगी क्या? सबसे छोटी संख्या यही है हमारे पास कि 900 है जो इनसे डिविजिबल होगी। जैसे इसका डबल करेंगे, जैसे संख्या क्या होगी? 1800 होगी, 2700 होगी, ठीक है। 9 तिया 27, 9 चौक 36, ये इस तरीके से जाती रहेगी। अब यहां से बोला सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की है, तो यही होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मुझे बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? यही तो है। और इनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा है, बताइए डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे 900 ही तो होगा, तो 900 होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ पे क्या बोला था यहाँ पे कि यहां से बोला है 12, 25 और 18 इससे डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900 हो गई। तो इनके बीच में डिफरेंस ही पूछा था, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा। क्या दे रखा है? 3126 है, इसकी पावर 20 है, इसकी पावर 21 है, इसकी पावर 22 है, इसकी पावर 23 है, और इसको डिवाइड करना है 5 से। और आपसे पूछा क्या है? रिमाइंडर क्या होगा। यानी इसको सोल्व करने के बाद में आपको 5 से डिवाइड करना है, तब बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप तो देखोगे इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, कहाँ से करेंगे? ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, अब दिखाई दे देगा आपको। क्लियर है? तो हम इस तरीके से करेंगे नहीं यहाँ पे कि इसको पूरा सोल्व करने के लिए बैठेंगे। कब तक सोल्व करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है ना, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो लास्ट डिजिट क्या है, 6 ही तो है, और इसकी पावर चल रही है, तो ये 5 से कितना ज्यादा है? ये 1 ही तो ज्यादा है, यानी 1 बचेगा हमेशा ही। जब इसकी डिवाइड करेंगे यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर 21, 22, 23 कुछ भी चलता जाए, तो 1 की पावर कुछ भी करो वो तो 1 ही आता है ना, यहाँ पे हमेशा ही 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था ये। जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, उतना ही इजी रहेगा वो क्वेश्चन और उतना ही शॉर्ट रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, जितना कैलकुलेटिव जो आपको दिखता है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वहीं सबसे छोटा इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द 5 डिजिट नंबर 725x3 बिकम्स डिविजिबल बाई 9। अभी मैंने बताया था यहाँ से कि यह संख्या 9 से डिविजिबल हो तो x का मान बताइए, और ये वही टाइप आ गया यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे कि हमें क्या करना है, या तो इनको जोड़ के चेक कर लो कि वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर क्या करते हैं हम काट दे, 7 और 2 9, 5 और 3
8 8 ही बनाना है यहाँ से, तो एक कम रह गया, तो या तो आप बोल दो -1 प्लस x है, ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इनका सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहां से तो क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। भाई 0 होगा तब भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल ही होगा, तो x का मान क्या हो जाए यहाँ पे 1 हो जाए, तब हो सकता है। या फिर अगर माइनस वगैरह नहीं करना चाहो तो आप बोल दो 7 और 2 9 तो हो गए, 5 और 3 8, 8 प्लस x है, इसका सम 9 बनना चाहिए। 9 का मल्टीपल 0 कुछ भी बने, 0 9 9 का मल्टीपल, तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए ताकि ये 9 बन जाए। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी सवाल होंगे यहाँ पे, और इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन, बहुत इजी वे में करेंगे। कई क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से ही दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ जेड, जेड इज द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 एंड 36 इज डिवाइडेड बाय 40। ये जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए, पहले जेड निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, वो पूछा हमसे। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः डिविजिबल हो, तो सबसे पहले इन दोनों संख्या से डिविजिबल होने वाली संख्या निकाल ले। वो क्या होगा, एलसीएम ही तो होगा, एलसीएम होगा। तो 36 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या 36। अब देखो यहाँ पे 36 में क्या है, 12 तो छुपा हुआ ना, 12 दूना 24 और 12 36, तो इसमें 12 तो है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 और लिख देंगे, यानी 72। यानी 72 एक छोटी से छोटी संख्या वो है जो 24 और 36 दोनों से डिविजिबल है, सबसे छोटी। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल जो है सबसे छोटा वो क्या है, 72 है। यानी इन दोनों से डिवाइड होने वाले सबसे छोटी संख्या 72 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी बताना आपको, यानी इसका एक ऐसा मल्टीपल आपको बताना है जो 4 अंकों का हो और सबसे छोटा हो, ठीक है। तो सबसे छोटा हो संख्या जो इससे डिविजिबल हो कुछ 40 से, तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालो आप 4 अंकों की, फिर इसको डिवाइड करना है 40 से, और फिर आपको क्या बताना है, यहां पे आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर आएगा जेड, इसको बोलेंगे, इस रिमाइंडर को बोलेंगे जेड, और आंसर क्या होगा, इस जेड का स्क्वायर, ये होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इनका सबसे पहले ये देखना है कि 24 और 36 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो, उसको 40 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसका स्क्वायर करना है, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 72 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पे हम अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 720, यही तो बनेगा, लेकिन ये तो 3 डिजिट का ही हुआ, हमें 4 डिजिट का बनाना है। तो हम यहाँ से अगर 11 से मल्टीप्लाई कराएं, तो 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 9 और ये बनेगा, अभी भी ये 4 डिजिट का नहीं बना है। अगर इसमें 72 और जोड़ दे तो ये क्या 4 डिजिट का बनेगा, तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। यानी 12 बार भी नहीं बनेगा, 13 बार बनेगा कि यहाँ पे 13 सात 91 होता है, 13 सात 91 होता है, और 13 दूना 26, तब भी नहीं बनेगा, यानी 14 इसका मल्टीपल होगा, तब लगभग बन जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 72 को, हमें के की वैल्यू चाहिए, ऐसे चाहिए तो यहाँ पे छोटा से 4 डिजिट का छोटा से छोटा डिजिट बन जाए। तो 14 दूना 28 और 2, 14 सात 98, 98 और 2 जोड़ोगे तो 100। तो क्या ये सबसे छोटी संख्या बन गई क्या, तो आप बोलोगे तो ये संख्या कौन सी है, 1008 है, जो 14 से मल्टीप्लाई करने पर सबसे छोटी संख्या आ गई 4 डिजिट की। इस संख्या में 40 से डिवाइड करना है, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अब देखो अगर 40 से डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे जीरो होता, अगर जीरो होता तो जीरो से जीरो कट जाता, और 4 से ये तो कट ही रहा है, यहाँ पे 100 तो 25 बार, यानी 1000 है वो 40 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो एक्स्ट्रा क्या बचा, 8 ही तो बचा, और ये 8 ही तो क्या है, जेड है, ये रिमाइंडर ही तो होगा। भाई 1000 में 40 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, एक्स्ट्रा क्या बचा, 8 ही तो बचा, तो 8 बचा, वही रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 8 हो गया, और इसका स्क्वायर तो पूछा जेड का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64, 8 का स्क्वायर 64, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये सवाल पूछा गया था आपके एसएससी जीडी 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, यदि पी और क्यू एक संख्या है, पी और क्यू एक संख्या, ये जो आपको दे रखी है कि दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है। अब यहाँ पे बोल दिया, देखो क्या बोला है कि 7 2 8 पी और क्यू, ये किससे डिविजिबल है, ये 80 से डिविजिबल है,
80 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपको P और Q की वैल्यू बतानी है, P इंटू क्यू बताना। देखो पहले P और Q निकालो और फिर P इंटू क्यू कर देना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 80 से डिविजिबल है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। अब मैं आगे सोल्व ही नहीं करूंगा। अगर Q की वैल्यू 0 है, P इंटू क्यू पूछा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया आंसर। आगे सोल्व ही नहीं करना यहाँ पे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक ही नहीं करेंगे हम। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो बोला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा बाकी। ठीक है, तो आंसर आ गया। बाकी जब बेसिक से करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल और लगाओगे आप, तब भी आप यहाँ से सोल्व करोगे ना। तो यहाँ पे देखो 800 बन रहा है, ये 800 बन रहा है, ये 80 से पूर्णतः डिविजिबल है। 0 से 0 चला जाएगा, 8 से काटोगे 10 बार चला गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए पी वैल्यू क्या है, देखो पी की वैल्यू 0 भी हो सकती है भाई, 800 बन जाए यहाँ पे, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 भी बन सकता है क्या, यहाँ पे 4 भी बन सकता है, 840 है, 840 है, ये तो 8 से 80 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तो 4 तो नहीं हो सकता। और भी वैल्यू हो सकती है कुछ, 86 है, ये नहीं होगा, 88, बस 0 और 8 ही हो सकता है। तो 0 8 8 होगा, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 8 होगा तो भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्योंकि पी की दो वैल्यू आएगी, 0 और 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हम करेंगे नहीं एग्जाम में, अगर इस टाइप का सवाल आया तो। यदि संख्या अक्स है वो 3 और 2 से विभाज्य हैं, तो 2x³ प्लस 3x के स्क्वायर किससे डिविजिबल है। तो देखो अक्स 3 और 2 से डिविजिबल है, ये जो संख्या है ये 3 और 2 से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल होगी क्या, अगर 3 और 2 से, बताया था मैंने, अगर 3 और 2 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगी। उल्टा बोले 6 से डिविजिबल है तो वो 3 और 2 से भी होगी, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई क्या। और यहाँ पे आपको पूछा है कि ये किससे डिविजिबल होगी, तो 2 इंटू 6 का क्यूब करोगे आप, तो 6 का क्यूब होगा 216, प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 64, सॉरी 36 होगा। ये किससे डिविजिबल होगी, यहाँ पे कॉमन आप देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 3 हो गया क्या। अब मैं पुट करूंगा यहाँ पे 6 एक्स की वैल्यू, तो ये हो गया 36, और यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 3 18, यही तो हुआ। और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 36 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, 36 इंटू 3, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचा और ये हो गया 5। कैसे, 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 बन गया। तो 36 इंटू 3 इंटू 5, यही तो बना। तो ये किससे डिविजिबल है, आप बोलोगे देखो ये किससे डिविजिबल है, 36 दिया क्या होता है 108, तो 108 इंटू 5 बन गया क्या, तो 108 बाहर कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये बाहर कॉमन आ गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे कुछ भी अगर मल्टीपल भी होगा, 6 का मल्टीपल कोई भी होगा ना, तो मल्टीपल में चलता जाएगा, लेकिन ये जो संख्या होगी वो 108 से डिविजिबल होगी। किससे होगी, 108 से डिविजिबल होगी। और ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे किसी से डिविजिबल नहीं होगी, किससे होगी, 108 से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, दो अंकों के बताना है जो 6 से डिविजिबल है। तो एक की तो क्या होती है, 6 है वो तो एक डिजिट की हो गई, तो 12 से स्टार्ट होगी, 6 दूनी 12, और यहाँ से 16 छिगाड़ी 96, तो 96 तक चलेगी, तो ये 16 बार आता है और ये 2 बार आता है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसमें से जो 16 संख्याएं थी उसमें से एक संख्या हमने हटा दी, तो बाकी की बची हुई कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, तो ऐसी 15 संख्या होगी। ठीक है ना, तो इजी सवाल है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ये आपको लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको करना क्या है, कॉमन लेना है। यहाँ पे जब भी इस टाइप का सवाल दिखेगा ना, आपको कॉमन लेना है। देखो सभी में देखो यहाँ पे सबसे कम पावर है ना, उसको कॉमन ले लीजिए। 3 की पावर 5 है ना, तो 3 की पावर 5 ही मैं बाहर ले लेता हूँ, बच्चा क्या है यहाँ से, एक बच गया। यहाँ पे मैंने 5 पावर कम ले ली तो एक बची, 3 हो गया। यहाँ पे 2 पावर बच गई भाई, 5 पावर तो कम ले ली, बाहर ले लिया ना, तो 2 पावर बची, तो 3 का स्क्वायर हो गया यानी 9 हो गया। यहाँ पे मैंने 5 पावर को बाहर ले लिया, 3 पावर बच गई, तो 27 हो गया क्या, 3 का क्यूब, ये हो गया। तो 3 की पावर 5 है, यहां से आप जोड़ोगे देखो कितना होगा, 9 और 27 और 3 30 हो गया, 30 और 40, तो ये 40 इंटू 3 की पावर 5 हो गया क्या। ये किससे डिविजिबल है, ये संख्या किससे डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे आप बोल दोगे ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। क्लियर है, ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से जब किसी संख्या के
40% में से 40 घटाया जाता है जब किसी संख्या के, तो मैं मान लेता हूं कोई भी संख्या x है, इसके 40% में से, इसके 40% में से 40 घटाया जाता है तो रिमाइंडर, तो जो बचा हुआ जो संख्या आएगी ना वो क्या आती है, 40 ही आती है। तो x का मान बताना यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रखा है उसी के अकॉर्डिंग तो लिखा है यहाँ पे कि इसके 40% में से 40 घटाया जाता है तो 40 आता है, उधर चला जाएगा तो 80 बन जाएगा, यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे और इंटू हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा x की वैल्यू। कितना आ गया यहाँ से, आप बोलोगे 200। क्लियर है क्या, ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं और इससे ज्यादा हार्ड सवाल पूछे भी नहीं जाता है। यदि संख्या ये है 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो स्टार की जगह आप बता दीजिए कौन सी संख्या आएगी। स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या आपको बतानी, छोटी संख्या नहीं बतानी, बड़ी संख्या। देखो 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से काटो पहले, तो कौन कौन सी कट रही है, 5 और 1 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 3 कट गया यहाँ से, 4 और 2 6 कट गया, बचा क्या यहाँ से 4 प्लस स्टार, यही तो बचा ना। अब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, यहाँ पे क्या करनी है आपको, लार्जेस्ट संख्या देखनी है, ये होनी चाहिए लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इनका सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल बोल दूं कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में अगर 9 लूँ, यहाँ पे 9 और 4 13, वो नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बची दूसरे नंबर पे, 8 बची, 8 और 4 12 बन रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से डिविजिबल होगा और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो आप बोल देते 2, क्योंकि इसमें क्या बन जाता, 6 बन जाता, तो 6 बन जाता, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 2 और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो क्या बोला है कि 2 की पावर 305 प्लस 303 है। अब देखो इस तरीके की संख्या है और इसको डिवाइड करना है 9 से। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये रिमाइंडर के बेस सवाल है, ठीक है। तो रिमाइंडर में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं मेनली, जब भी पावर के सवाल है ना, पावर के सवाल को मिक्स कर दिया जाता है। तो जब भी यहाँ पे 9 से डिवाइड करना हो ना, तो आपको देखो दोनों में चेक करना है कि ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, अभी होगा यहाँ पे 9 से डिविजिबल। तो देखो इसको 9 से डिविजिबल करना है तो आप क्या बोलोगे, भाई ये संख्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई यहाँ तो हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, भाई 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 9 तिया 27, 3 बचा और 9 तिया 27, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया क्या रिमाइंडर, यहाँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ गया ना भाई, 9 तिया 27, 3 बचेगा 33 बन गया, 9 तिया 27 6 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 6 बच गया। अब यहाँ पे सोल्व करना है, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया कि इसको 9 से डिवाइड करना है। तो देखो इसको 9 से डिवाइड करना है तो आपको 9 के पास चलना है, पहले तो इस बेस को 9 के पास की संख्या बनाना है। तो कैसे बनाओगे, मैं बोल दूं 2 की पावर 3 को मैं अलग लिख दूं, 2 की पावर 3 को मैंने अलग लिख दिया, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 0 और 3 एकम 3, और यहाँ पे बच गया +2। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से देखो मैंने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया 101 + 2, तो ये हो गया 103, और 103 नहीं, ये गलत हो गया क्या यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 103 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे भाई, 3 × 103 और +2 बचेगा, इस तरीके से होगा। तो 2 की पावर 3 की पावर, ये तो 303 हो गया, और यहाँ पे +2, ये इस तरीके से बचेगा। क्लियर है, यही होगा क्या भाई, देखो यहाँ पे 305 है, 305 है, हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया है, 3 अंदर ले लिया है और बाकी की चीजों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 3 अंदर लिया तो ये तो 2 की पावर 3 बन गया, 2 की पावर 3 बन गया, यानी इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया तो 1 0 1, और यहाँ पे बच गया कितना एक्स्ट्रा, 2 बच गया, वो एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ से आप बोलोगे 9 की पावर क्या बन रहा है, 9 की पावर 101 तो बनेगा ही, इंटू 9 की पावर 2 बनेगा, यही बनेगा, तभी क्या बन जाएगा यहाँ पे 9 की पावर 100, 9 की पावर 103 बन जाएगा, जो कि सेम हो जाएगा 3 की पावर क्या करोगे, 3 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आपके पास, ये उल्टा कैसे हो रहा है, 9 9 थोड़ी होगा, 8 होगा ना यहाँ पे, तो ये होगा 8 की पावर 101, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2। भाई यहाँ पे 3 को तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, 2 को अलग ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, तो 2 की पावर, या क्या सही है क्या, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 2 की पावर 3 हो गया यानी 303 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो क्या 305 बन रहा है क्या सम, बिल्कुल सही बन रहा है, तो यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, भाई 2 की पावर, इसको 9 के करीब बना रहा हूं मैं, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता ना, तो 2 की पावर 3 को तो अंदर लिख लिया। क्लियर है। अब 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे बचा 101 बचा। ठीक है, और 101 बचा है, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे लिख दो आप। भाई मैंने दो के इस तरीके से लिख दिया, 2 की पावर 3 की पावर 101, यानी 303 को तो यहाँ पे लिख दिया, और 2 की पावर जो 2 बचा है वो एक्स्ट्रा रह गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये 8 बन गया, क्या 8 की पावर 101 बन गया, इनटू 2 की पावर 2 बचा है। ठीक है, ये तो क्या होगा, 9 से डिवाइड करना है, तो देखो 9 से डिवाइड करना है, एक कम है यानी -1 होगा, और -1 की पावर क्या है, 101 है, -1 की पावर ओड है, -1 की पावर ओड है, तो ये क्या -1 ही आएगा क्या। अगर ये इवन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये इवन ओड है यानी विषम संख्या है, तो विषम है तो विषम पावर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, विषम ही बचेगा, यानी यहाँ पे माइनस ही बचेगा। और जब माइनस बचेगा और यहाँ से माइनस, और 2 दूनी 4, तो 4 में तो भाग जाता भी नहीं है, तो यही रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, -4 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा था, 6 रिमाइंडर बचा था, ये 6 तो चल ही रहा ना यहाँ पे, ये 6 बचा था, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव में, आप बोलोगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। ये इस तरीके से सवाल होगा, जब भी पावर में सवाल दे रखा हो उसके करीब बनाते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके करीब बना के -1 या +1 जो भी रिमाइंडर बचे उस तरीके से हम सोल्व करें। क्लियर है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, ए 5 डिजिट नंबर 32054 इज डिविजिबल बाय 11, बोल दिया यहाँ पे 11 से, ये संख्या 11 से डिविजिबल है। इफ द डिजिट आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे अरेंज कर दिया जाए, तो बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा, सबसे छोटी संख्या 0 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो यही तो पूछा किससे डिविजिबल है, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 है तो किससे डिविजिबल होगी, 5 से होगी। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 16 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार आपको यहाँ से पढ़ ले तो जल्दीबाजी में कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल है, और आप चेक करते हो यहाँ पे बी ऑप्शन चेक किया 16 से डिविजिबल है, ठीक है आंसर हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, यहाँ से बोला 16 से डिविजिबल नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, 16 का डिविजिबिलिटी रूल 2 की पावर 4, लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप 4 डिजिट चेक करोगे, देखो 4 डिजिट है, 16 से डिविजिबल है, लास्ट के 4 डिजिट, ये तो 4 डिजिट है इसमें, तो यहाँ पे 3 डिजिट चेक कर लिया क्या मैंने, लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 16 चला गया यहाँ पे, यहाँ से 4 डिजिट यानी पूरा का पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, 16 × 48, 3 बचेगा, 16 × 32 और 4 बचेगा, 16 × 48 ये भी जा रहा है। यहाँ से चेक करोगे लास्ट के 4 डिजिट, तो 16 पंजे 80 होता है, 16 चौक 64, बचेगा कितना, 16 चौक 64 के बाद में 3 67, और ये हो गया 137, 16 छिगाड़ी छिंगन में 16 7 112 और 16 × 128, 128 और 9 बचेगा 96 हो गया, 16 छिगाड़ी छिंगन में, यानी ये भी चला गया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन क्या है 16 से डिविजिबल है, आप इसको चेक करोगे 16 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट के 4 डिजिट आप चेक कर लीजिए, 16 चौक 64, 4 बचेगा 42 हो गया, 16 दूना 32, यहाँ पे 106 बच रहा है लास्ट में, जो कि 16 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ से तो ये इजी सवाल था। एक संख्या है 2x 16 को 4 और 9 से डिवाइड विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ये नंबर ये आपको दे रखा है कि इज इट डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 9, 4 और 9 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 36 ही होगी, एलसीएम। ठीक है ना, इसका एलसीएम सबसे छोटी संख्या एलसीएम होगी, तो 36 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इस संख्या को, तो परिणामी संख्या है वो 9 का वर्ग आता है, तो आप बोलोगे कि 4 और 9 से डिविजिबल है, ठीक है ये संख्या, तभी तो यहाँ पे 9 का वर्ग आता है, कुछ भी आता हो, यानी हमें तो ये चेक करना है कि संख्या 4 और 9 से डिविजिबल है, तो 4 और 9 से अगर डिविजिबल है तो लास्ट संख्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 से और चेक कर लीजिए, अक्स का मान पूछा होगा, अक्स का मान पूछा है तो देखो 6 7 8 और एक 9, 9 बन गया, यानी अक्स का मान भी क्या होना चाहिए 9 ही होना चाहिए, ये हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पे 0 होता, ऑप्शन में अगर 0 होता ना तो हम 0 भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हम कंडीशन चेक करते हैं, एक और कंडीशन बोला है ना भाई 9 का वर्ग है, तो ये चेक करते हैं फिर, लेकिन यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो यहाँ पे केवल 9 है, तो 9 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कुछ कंडीशन चेक किए। हम केवल ये चेक करेंगे 4 और 9 से, 4 से दिख रहा है 16 है लास्ट में, और 9 से डिवाइड करेंगे तो अक्स का मान क्या आएगा 9 आएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो 1086 है,
दो संख्याएं हैं ए और बी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्या है उनका डिफरेंस ये है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इससे पहले एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाज्य भाजक। और ये जो आता है भाग देने पे, ठीक है, ये होता है भागफल। और अगर कुछ बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे, कि जैसे ये क्यूसेंट हो गया, ये यहाँ पे नहीं, क्यूसेंट ये होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यूसेंट, ठीक है, इंग्लिश वगैरह में देख लेना क्यूसेंट है। इसको बोलते हैं डिविडेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंट। और ये होता है डिवीजर, और ये होता है रिमाइंडर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, जैसे मैं किसी संख्या में भाग देता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने दिया यहाँ पे जैसे मान लीजिए 12 में भाग दिया मैंने, आप दे दीजिए 5 का, 12 में मैंने 5 का भाग दिया, तो 2 बार भाग चला जाएगा 10 बार, और बचा कितना, आप बोलोगे 2। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे डिविजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, ये क्यूसेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है यहाँ पे रिलेशन इनका, कि भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य ये भाज्य है, भाज्य इज इक्वल टू भागफल इनटू भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिविडेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन आप याद कर सकते हो, डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। ये रिलेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। क्या है देखो यहाँ से, कि भाज्य अगर 12 है, 12 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बना, और इसमें जब आप 2 जोड़ोगे तब भी क्या बनेगा, 12 ही बनेगा। ये रिलेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसमें रिमाइंडर जोड़ोगे तो ये आपके पास भाज्य आ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसी रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे बड़ी संख्या b है और छोटी संख्या क्या है, a है। तो जब b को मैंने a से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 आता है, और रिमाइंडर भी क्या आता है, 6 आता है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक रिलेशन हो गया ये, कि b इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू 6 प्लस 6, यही तो होगा भाई। भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगा। कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। एक इक्वेशन तो ये बन गई, और एक इक्वेशन आपको दे रखी है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, बड़ी माइनस छोटी संख्या का जो डिफरेंस है, वो आपको दे रखा है 1086। ये एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन है। अब हमसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, यानी बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि बी का मान क्या होगा। तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो कि दो इक्वेशन आपको दे रखी है और एक आपसे वैल्यू पूछी है बी की। तो आप क्या करो, यहां से आप एक की वैल्यू पुट कर दो, या फिर एलिमिनेट कर दो एक को। तो हम क्या करते हैं, एक की जगह पुट कर दे, सोल्व तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो बी की जगह 6a प्लस 6 पुट कर देते हैं, और एक की वैल्यू निकाल के वैसे भी निकाल सकते हो बी की वैल्यू। या फिर हम एक की वैल्यू पुट करें तो वो तो कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, हम क्या कर देते हैं, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे होगा 6a प्लस 6 माइनस ए। देखो बी की वैल्यू क्या हो गई, 6a प्लस 6 माइनस ए इज इक्वल टू 1086, ये हो गया। यहाँ पे एक घटा देंगे तो ये होगा 5a इज इक्वल टू 6, उधर से माइनस हो जाएगा तो ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप बोलोगे यहाँ से आ गई 5 दूनी 10, 5 और 5 31। एक की वैल्यू आ गई 216। तो बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो 1086 है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 216, उधर जाके जुड़ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1086 प्लस 216, यही तो होगा। यानी यूनिट डिजिट तो इसमें सभी में सेम आ रहा है, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1 चली जाएगा, 8 और 2 10, लास्ट में 0 2 आना, फिर भी सेम आ रहे हैं। तो 10 हासिल 1 चली जाएगी, 10 और 2 12 और 1 13। तो ये हो गया आपके पास 1302, ये हो गया आंसर। तो इस रिलेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे कि भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये।
किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और रिमाइंडर है वो 0 प्राप्त होता है। फिर से देखो वहीं से हम सवाल आ गया कि जब किसी संख्या को इससे जब 42 से भाग दिया जाता है तो भागफल के रूप में हमें 120 मिलता है और रिमाइंडर 0 आता है। क्या मैंने इसी तरीके से लिख दिया क्या? इस संख्या को 42 से भाग दिया जाता है तो भाजक हो गया, भागफल आ गया, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई? 0 को तो हटा दूं मैं यहाँ पे, तो संख्या ये हो गई क्या? इस संख्या को अगर 41 से भाग देना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपसे पूछा है, तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो अब यहाँ पे सोल्व मत करना, ऊपर सोल्व मत करना, डायरेक्ट बोलो। देखो 42 को 41 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 120 को 41 से डिवाइड करोगे तो 3 बार करोगे तो 4 तिया 12, 123 चला जाएगा। ये तो ज्यादा चला गया, कितना ज्यादा चला गया? 3 ज्यादा चला गया, यानी -3। यही तो हो गया। माइनस में भी जा सकते हो आप, माइनस रिमाइंडर का खेल है ये। ठीक है, 123 है, ये ज्यादा चला गया ना, 3 ज्यादा चला गया, तो यानी -3 करना पड़ेगा। -3 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे रिमाइंडर तो -3 आ गया। अब रिमाइंडर भी कोई माइनस में होता है क्या? माइनस में रिमाइंडर नहीं होता। आंसर आपको पॉजिटिव में देना है, तो पॉजिटिव में कैसे बनाना है? जो यहाँ पे डिविजर है उसमें से घटा दो, 41 में से 3 घटा दोगे तो अपना पॉजिटिव में रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 39, सॉरी 38। 38 ये आ जाएगा इसका आंसर। या फिर आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो अपने कॉमन की तरह, यहाँ पे 41 से डिवाइड करो, 2 बार चला जाएगा, बाकी का बचा हुआ यहाँ पे सोल्व कर लेना। वो कितना बचेगा? 38 ही रिमाइंडर बचेगा, चाहे आप सोल्व कर लेना। ठीक है ना, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24? 24 से डिविजिबल कौन सा है? देखो 24। अब इसको इस तरीके से फैक्टर करो जिसमें जो दोनों संख्या क्या हो? को प्राइम नंबर हो, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ क्या? अब आप बोलोगे 6 इंटू 4 भी तो लिख सकते थे। तो इसमें क्या बोला कि इसमें 2 कॉमन आ रहा नहीं, यानी HCF 2 आ गया, यानी ये संख्या क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो 3 और 8 से, इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्या देखनी है आपको। तो 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे आप। तो 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, 8 का क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। देखो 8 के 3 लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। 64 होता तो हो जाता। लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे, 8 पंजे 40, 58 बन गया, नहीं हो रहा। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे तो 80 और 8 7 56, 8 से तो डिविजिबल है। यहाँ पे 3 और चेक करना है तो डिजिट सम और चेक कर लीजिए, 6 8 5 और 10 6 बन गया, तो यहाँ पे 8 बन रहा है। ये कैसे हो सकता है? वजह से 6 हो गया 5, ठीक है, 5 और 1 6, 8 और 1 9 बन गया, यानी 3 से भी डिविजिबल है। 3 और 8 दोनों से डिविजिबल है, यानी संख्या 24 से डिविजिबल होगी। एक आपको न्यूनतम मान बताना है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो आपको बताना है, एक का लिस्ट मान बताना है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या कहता है? इनका डिजिट सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 जहां बन रहा है उनको काट दो, ये हो गया। 5 और 4 9 हो गया। एक का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ताकि 8 प्लस 1 क्या बन जाए? 9 बन जाए, और 3 से डिविजिबल हो जाए। लिस्ट वैल्यू आपसे पूछा गया था। 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। सबसे छोटी संख्या p है, यानी इसका एलसीएम ही तो है सबसे छोटी संख्या। इनसे डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? सबसे देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 26 है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 26 है। 260 है। अब इस 260 को देखो 78 से डिवाइड करना है, या फिर इस तरीके से ना लिखो तो आप इस तरीके से देखो, सब में कॉमन क्या आ रहा है? आप देखोगे तो यहाँ पे ये सभी संख्या 13 से डिविजिबल है। 13 दूना 26 है, तो ये हो गया। 13 छीके 78 है, ये हो गया। और 13 इंटू 104 है, 13 इंटू 8 भी है। तो देखो सब में 13 13 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो 13 को उठा लो आप यहाँ पे। ये मैंने 13 को उठा लिया। अब कौन सी संख्या बची यहाँ पे? 20, 6 और 8, ये तो बची ना। अब इनसे डिवाइड होने वाली कोई संख्या बताओ यहाँ से कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 8 से मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? 8 ही चाहिए, तभी ये डिवाइड हो पाएगी। अगर इससे मुझे डिवाइड करना है 104 से, यानी 8 से डिवाइड करना है इस संख्या को, तो 8 तो चाहिए नहीं यहाँ पे, तो 8 मैंने ले लिया, ये हटा दो, हो जाएगी इससे डिविजिबल। 6 से डिवाइड करना हो मुझे, इसमें 2 तो आ गया लेकिन 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो मैं 3 और पुट कर दूंगा, तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगी क्या? 6 से भी हो जाएगी। 20 से डिवाइड करना है, तो 20 में देखो 4 पंजे 20, इसमें 4 तो है, तो यहाँ पे भी 4 तो है इसमें, बाकी का 5 नहीं है यहाँ पे। भाई यहाँ पे 4 इंटू 5 बनता है, 4 तो यहाँ पे पहले से रखा हुआ है, 5 नहीं है, तो आप 5 से और मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब निकालने की जरूरत ही नहीं है।
यहां से सोल्व करोगे, देखो 8 पंजे 40 और 13 तिया 39, ये बनेगा यहाँ से सबसे छोटी संख्या पी की। और आपसे क्या बोला है, इसमें अगर 40 जोड़ा जाता है, अगर इसमें 40 जोड़ा जाता है तो क्यू स्क्वायर आ जाता है, और क्यू का मान आपको बताना है। देखो 40 इंटू 39 करना है, तो मैं तो क्या करूं, यहाँ पे 40 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 40 कॉमन ले लेंगे तो 39 प्लस 40 40 ही बनेगा। और 40 इंटू 40 का स्क्वायर बना है, क्यू की वैल्यू क्या होगी फिर, 40 तो होगी भाई, ये 40 का स्क्वायर लिखा हुआ है। और क्यू की वैल्यू पूछा है, क्यू की वैल्यू क्या है 40 है, ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी सवाल पूछे गए यहाँ पे। ये सवाल थोड़ा सा अजीब पूछा गया है और बहुत कैलकुलेटिव पूछा गया है, इसमें आपको क्यू पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू ये दे रखी है, तो n अगर 102 से डिविजिबल है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको 24 25 26 और 27 का क्यूब पता ही होना चाहिए, नहीं है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से मुझे 25 का तो पता है कि 15 625 होता है। 26 का कितना होता है, आप बोलोगे 17 576 होता है, ठीक है। 27 का कितना होता है, 19 के लगभग होता है। देखो अब मुझे पता नहीं है इसका, इसका भी मुझे याद नहीं है। 27 और 24 का पता नहीं है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा फिर। 24 का होता है 576, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा यहाँ से, 6 चौका 24 4 2, 7 चौक 28 28 और 2 30, 4 6 24 2 बचा, यहाँ से 4 7 28 होगा, 4 7 28 बनेगा, और यहाँ से बनेगा 6 दूनी 12 12, और इसमें दो और कैरी जोड़ेंगे 28 और 2 30 40 और 2 42 का 2 हासिल चला जाएगा 4। फिर 4 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंजे 20 होगा, और यहाँ पे 20 जोड़ेंगे और 7 चौक 7 दूनी 14 होगा, ठीक है, ये होगा। तो 20 30 30 और 8 38, तो ये हो जाएगा 3 आगे चला जाएगा, और यहाँ पे होगा 4 पंजे 20 तो हो गया ना यहाँ पे, तो 2 बचा है तो 5 दूनी 10 10 और 3 13, तो ये होगा 13 824, ठीक है। 24 का क्यूब क्या होगा 13 824। अब ये देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, अब मैं वापस बार बार नहीं बताएंगे, पहले क्लासेस में बहुत बार बता दिया है मैंने। 27 का आपको क्यूब निकालना है, 27 का क्यूब क्या होगा, देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 27 का स्क्वायर होता है 729, इसको 27 से और मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे करें, एक लाइन में 9 7 63 हो गया 3, कैरी चला जाएगा 6, फिर 7 आगे मल्टीप्लाई होगा 7 दूनी 14, ये 14 और 2 इसका पीछा करेगा 9 दूनी 18, तो ये बनेगा 14 और 6 20 20 30 और 38, 38 का 8 हासिल लगोगे आप 3, ठीक है। फिर 7 है, 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 तो आगे कैरी हो गया, 7 7 49 बनेगा, और यहाँ पे 2 इसका पीछा करेगा 4 बनेगा, 49 और 3 52, 52 और 4 56, तो 56 का 6 हासिल चली जाएगी 5। अब यहाँ पे 7 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बचा है 7 दूनी 14, 14 और 5 19 कर दोगे, 19 683 होता है, 19 683 होगा, ये होगा। इनको सबको जोड़ दो और चेक करना है 102 से डिविजिबल है क्या। देखो जोड़ोगे आप, यहाँ पे 6 4 10 5 15 और 3 18, जो 2 और 2 4 5 5 5 7 5 और 7 12 और 8 20, 2 चला जाएगा 10 10 और 6 16, 16 5 21 21 और 6 27, 2 चला जाएगा ऊपर 5 5 10 10 और 7 17 17 और 9 26, 2 2 4 और 2 6, ये बनेगा। इसको आपको चेक करना है कि 102 से डिविजिबल है क्या। 102 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो यहाँ से 102 से चेक करना है, तो या तो आप काट के देख लो या फिर वैसे चेक कर लो। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 612 बनेगा, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ से, आप बोलोगे 5 बचेगा, 12 और 5 17, और यानी 55 बच जाएगा आपके पास। फिर जीरो लिखेंगे, ये 5 बार जाएगा तो 510 बनेगा, यानी 40 बचेगा, 408 बनेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर इसका क्या है, 0 है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे क्यूब पता है, और इतने क्यूब याद होते भी नहीं है, मेनली यहाँ पे 25 के आसपास याद रहते हैं, 25 26 जो भी हैं, और मेनली 20 तक याद रहते हैं, लेकिन करना भी आपको 20 तक ही है। अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो वो तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, यदि एक प्राकृत संख्या है जो 4 5 6 से डिविजिबल है, डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। अब इस टाइप के सवालों को तो करेंगे नहीं हम, बेसिक से डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी देखना है सबसे पहले, ऑप्शन भी चेक करो तो सबसे छोटी
आपसे क्या बोला है कि इनसे जब डिवाइड किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। तो यानी जब ये संख्या है तो ये 3 शेषफल बचने के बाद में है। ठीक है, इसमें 3 शेषफल बच रहा है। तो अगर मैं इनमें से 3 घटा दूं, इनमें से सभी में से 3 घटा दूं, तो क्या ये जो संख्या आएगी ये 4, 5 और 6 से डिविजिबल होगी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 5 से डिविजिबल है। देखो एक ही ऑप्शन ही यहाँ पे, जहां में हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में 0 बनेगा। और कोई भी ऑप्शन, देखो एक ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑप्शन मैच हो गया, फिर चेक करना पड़ेगा हमें। तो आप बोलोगे वहां यहाँ पे 120 बन रहा है, यहाँ पे 126 बन रहा है, यहाँ पे आपके पास बन रहा है 114 और ये बन रहा है 110। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 4, 5, 6 से डिविजिबल है क्या? ये 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। ये तो होगा ही नहीं 5 से, ये तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया आंसर। तो फिर वो बेसिक वाला तरीका लगाएंगे नहीं। नहीं तो फिर आपको बेसिक तरीका लगाना हो तो क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लिखोगे। एलसीएम लिखोगे 6, 5, 4 का, तो यहाँ से 5 चौक 20, 20 या 60, तो 60 होगा। और यहाँ पे 60 प्लस, तो आपके क्या बोला है, 3 अंकों की बोला है ना, तो 60 इंटू के प्लस 3 होगा इसका आंसर। 3 अंकों की संख्या चेक कर लो के की वैल्यू पुट करके। तो जैसे 2 पुट करेंगे तो 120, 120 प्लस 3 जोड़ोगे 123, ये होगा इसका आंसर। तो बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू निकालते रह जाओगे आप। तो इससे अच्छा है कि आप ये भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ये 3 वगैरह घटाने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो। 3 घटाओगे 120 बचेगा, जो 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 0 है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं, बाकी के तो होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या बोला है कि 1845 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए। तो या तो एक ऑप्शन है कि यहाँ पे इनमें जोड़ जोड़ के आप देख लो कि जैसे हमने 12 जोड़ा, तो क्या वो 5 से डिविजिबल होगा क्या? इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा अगर 2 जोड़ोगे तो ये तो नहीं होगा। जब इसमें 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं है। जब इसमें 9 जोड़ोगे 4 आएगा यूनिट डिजिट, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं है। एक आपके पास ऑप्शन दिख रहा है 5, जब इसमें 5 में 5 जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा, और जब 0 बन जाएगा तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन काटने हैं जब भी नंबर सिस्टम का और डिविजिबिलिटी का रूल आए तो। यदि एक प्राकृत संख्या 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? अब जब बेसिक से करोगे ना तो बहुत ज्यादा लग जाएगा टाइम। आप क्या बोलोगे, इनसे डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचता है, तो इनमें से 4 घटाने पर इनसे डिवाइड होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन है, इसमें से 4 घटाओगे 0 या 5 नहीं आ रहा, इसमें से 4 घटाओगे 0, 5 नहीं आ रहा, इसमें से 4 घटाओगे 0, 5 नहीं आ रहा। एक ऑप्शन है जिसमें से 4 घटाने पे 0 आ रहा है, जो कि 5 से डिविजिबल है। यदि संख्या ए है वो 18 से डिविजिबल है, एक संख्या बी है जो 12 से डिविजिबल है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो ए होगी वो क्या होगी, 18 का मल्टीपल होगी, बोल देता हूँ 18x होगी। बी होगी जो 12 का मल्टीपल होगी, यानी 12x होगी। 12 से डिविजिबल होने का मतलब 12 का मल्टीपल, 18 से डिविजिबल होने का मतलब 18 से डिविजिबल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, यानी 18x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर, ये तो करोगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जब भी आपको चेक करना हो ना इनमें कौन सी संख्या से डिविजिबल होगी, तो आप यहां से चेक करोगे इनमें कॉमन क्या आ रहा है। आप बोलोगे देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी 6 कॉमन आएगा। तो 6 जब कॉमन आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो यहाँ भी 12 36 होगा, इससे भी बाहर आ जाएगा, और ये 36 बाहर आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। वजह से यहाँ पे क्या बचेगा, 36, 18, 3x का होल स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का होल स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 5x स्क्वायर, ये आ गया इंटू 36। यानी ये चीज तो बाहर आनी ही आनी है। अब ये डिपेंड करेगा यहाँ पे अक्स पे। अब जैसे जैसे यहाँ पे मल्टीपल बढ़ता जाएगा, जैसे 36 होगा तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता रहेगा, लेकिन जो मेन होगा ना यहाँ पे, तो ये किससे डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो संख्या होगी ना वो मेनली 36 से डिवाइड होगी, चाहे कितने भी मल्टीपल दे रखे हो ये होगा। और जब आप इसमें आप इस तरीके से सोल्व करोगे ना, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं तो इस तरीके से सोल्व कर लूं कि 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर होगा 324, इसमें से घटा दोगे 144, तो ये 0। और यहां से बची आपके पास 6 और 2 8, 180 बच रहा है। तो 180 है वो कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल है? आप यहाँ पे ऑप्शन में चेक करोगे, ये है 30 से भी डिविजिबल है, ये 36 से भी डिविजिबल है, ये 40 से भी डिविजिबल है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करोगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करोगे? आपने 12 और 18 मान लिया, और जैसे ही आप यहाँ पे अगर 36 और 12 भी मानोगे ना,
36-12 मान लो या 36-24 मान लो, सब में यहाँ पे आंसर चेंज होते जाएंगे। फिर वो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ये जो संख्या होगी ये 48 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यही कंफ्यूज करता है बच्चों को। बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे 18 और 22 लेके ही सोल्व कर देते हैं। 18 और 22 लेके सोल्व नहीं करना, आपको प्रॉपर देखना कि 18 का मल्टीपल होगा, ये 12 का मल्टीपल होगा। तो जब यहाँ से जब कॉमन आएगा ना, यहाँ से इस पार्ट से, तो बाहर कौन सी संख्या आ रही है, ये वाली संख्या बाहर आ रही है। यानी ये चीज तो हमेशा ही रहेगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट आए। कोफिशिएंट आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर चेंज होगा, यहाँ पे स्क्वायर चेंज होगा, तो आगे हम सोल्व करेंगे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो चेंज हो सकती है, कुछ भी संख्या चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करेगी कि कितना मल्टीपल है, क्या मल्टीपल है। तब यहाँ पे पूरा चीज जब सोल्व करोगे ना, वो अलग अलग संख्या से डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर हमें पूरा देखना है कि ये संख्या हमेशा ही किससे डिविजिबल होगी, तो ये हमेशा इस संख्या से तो डिविजिबल होगी होगी ना। ठीक है, ये तो यहाँ पे बाहर ही रहेगा, ये तो बाहर ही रहेगा, जो 36 है। तो ये 36 से तो हमेशा ये संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी, इसलिए इसमें 36 आंसर आएगा। नहीं तो आप 40 भी कर सकते हो, 30 भी करेंगे, कई बच्चे 48 भी करेंगे। जो आप अलग अलग लोगे, जैसे 36 और 12 लोगे तो यहाँ पे 48 आएगा, 48 करके आ जाओगे आप कि 48 से डिवाइड होगी। जैसे 18 और 12 ले लिया तो आपके पास ऑप्शन दिख जाएंगे, 30 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करोगे, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक संख्या y को 2 to 5 से विभाजित करने पर शेषफल है वो 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से डिवाइड की जाती है तो शेषफल z बचता है। कि जब y को 225 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, y को जब 225 से डिवाइड किया जाता है तब आपके पास क्या बचता है, रिमाइंडर बच जाता है 33। यानी मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या, कि जो y है वो क्या है, 225 प्लस 33 है, यही तो होगी। भाई जब y को, ये y है, जब इससे डिवाइड किया जाता है, y को 2 to 5 से डिवाइड किया जाता है, 225 से डिवाइड किया जाता है, तब 33 रिमाइंडर बचता है। तो क्या ये संख्या यही तो है कि 225 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 33 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 225 प्लस 33 ही होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 2 5, तो आप बोलोगे 258 हो गई। अब 258 में 15 से डिवाइड किया जाए, तो 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे और 108 बच जाएगा, 15 ची की 90 हो गया और 18 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ से 15 ची की 90 और 15 साथ 105, 3 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा इसका आंसर। यदि एक प्राकृत संख्या को 2, 3 और 4 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे इन सब में से एक एक हटा के चेक कर लो आप कि ये संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हो गया 104 हो गया, ये 108 हो गया, ये 102 हो गया और ये 106 हो गया। ये 2, 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। सभी संख्या 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है। 3 से चेक करोगे 6 और 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है। तो 4 का चेक करोगे, 4 से डिवाइड है क्या, नहीं है। 4 से, तीनों से होनी चाहिए साथ में। जैसे ये संख्या है 9, 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे चेक करोगे आप, देखो 2 से हो रही है, ठीक है। 3 से हो रही है क्या, नहीं हो रही। 4 से हो रही है, नहीं हो रही। तो किससे डिवाइड हो रही है, ये 3, 4 और 108 है, वो सभी से डिवाइड हो रही है, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। 109 को चेक नहीं करना यहाँ पे, एक रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पर। तो सबसे पहले तो इस रिमाइंडर को हटा दो आप, एक को हटा दोगे तो ये संख्या 3, 2 और 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। 18, 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग बताना है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 18 एंड 24। तो 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम बताना है। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 दूना 18 36, 24 से 72 हो जाएगा यहाँ से, जो 18 और 24 से पूर्णतः डिविजिबल है। इस 72 के डिजिट का सम, तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, और इसका स्क्वायर बताना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, ये होगा इसका आंसर। यदि 7 अंकों की संख्या है जो 44 से डिवाइड हो रही है, देखो 44 से बता दिया मैंने, क्या होगा 4 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना आप। और यहाँ से क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछा है, और इसी टाइप के सवाल आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट है ये सर। तो आप 11 में 4, सॉरी 44 में 4 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, तो यहाँ पे आप 4 का लगाओगे, यानी संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, 9 और 4 13, 13 और 1 14,
14 और 2 16। ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम। यहां से इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट कौन से हैं? 2 और 7 9, 9 प्लस के, तो 9 प्लस के। ये क्या होने चाहिए? या तो 0 होने चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे लगा दिया। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे के की पॉसिबल वैल्यू क्या है? आप बोलोगे के की पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे कि जैसे 1 भी हो सकता है, 12 बन जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और हो सकती है 4 दूनी 12, सॉरी 4 4 तिया 12। और यहाँ पे और कुछ हो सकती है, छह रखे, अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 4 अंटे 32 हो जाता है। तो के की वैल्यू 3 भी पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे 3 भी आ सकती है। इसके अलावा और यहाँ पे और कुछ होगी, 4 से 72 होता है क्या? 7 रखे तो 4 और 3 7, 4 अंटे 32। तो 1 3 और 7 ये 3 पॉसिबल वैल्यू है के की। अब यहाँ पे आप चेक करोगे इनका यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ये पॉसिबल वैल्यू पुट करके कि इनका डिजिट जो डिफरेंस है वो 0 और 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। देखो ये कंडीशन अप्लाई की है तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास के की वैल्यू, और इन तीनों की फिल्टर होके कहाँ से आएगी? यहाँ से। क्या आएगी? देखो 16 में से कुछ घटाना आपको, तो 16 में से अगर हमें 0 बनाना, देखो 16 में से अगर यहाँ पे कुछ घटाना है तो हम 0 बना दे, या फिर हम इसमें से क्या बोला है कि सबसे बड़ी छोटी का बोला है क्या? नहीं बोला सबसे बड़ी छोटी। तो के की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पे? आप बोलोगे के की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा क्या? तो 9 प्लस 7 है, 16 बन जाएगा। 16 माइनस 16 करोगे 0 आ जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 7 हो गई। जैसे आप 3 पुट करके देखोगे, 9 और 3 क्या होगा? यहाँ से 9 और 3 12 होगा। 16 में से 12 घटाओगे 4 बचेगा, जो कि 0 और 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये नहीं होगा। एक पुट करके देखोगे तो यहाँ पे 10 बनेगा। 16 में से 10 घटाओगे, नहीं आ रहा 11 से डिविजिबल, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन अप्लाई करके वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे बोला है कि ए सी और 21, ए और 6 21 से विभाज्य है। अच्छा, इफ ए नंबर ए इज डिविजिबल बाय 6 एंड 21, ए है वो 6 और 21 से डिविजिबल है, यानी इनका क्या होगा? एलसीएम ही तो होगा ना, लगभग इसका एलसीएम होगा। एलसीएम का मल्टीपल हो सकता है। तो 6 और 21 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलोगे इसमें 3 तो है 21 में, 2 नहीं है, तो 21 दूना 42, ये हो गया एलसीएम। तो जो ए होगी ना वो 42 का मल्टीपल होगी, अगर डिविजिबल है 6 और 21 से। आप ये नहीं बोल सकते भाई 6 और 21 से ही डिविजिबल होगी, यानी 6 और 21 का एलसीएम बोलोगे 42, यानी ए 42 ही है। 42 नहीं होगी, 42 का मल्टीपल होगी। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ए कोई जरूरी थोड़ी है कि 42 ही हो, 42 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो 42 का मल्टीपल होगी। तो 5 ए किससे डिविजिबल होगी? आपसे बोला है कि 5 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू ये होगी। तो 5 ए की वैल्यू क्या होगी? 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 210 के बनेगा। तो आप क्या बोलोगे? ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? हमेशा 210 से डिविजिबल होगी। ये संख्या 210 से डिविजिबल होगी। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारी क्लास का, 3 की पावर 27 है, 26 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये वही सेम सवाल आ गया जो पार्ट में हमने किया था। 3 की पावर 27 से 26 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? 26 के पास में बनाएंगे 3 को। तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं? 3 का क्यूब कर दे, तो 3 का क्यूब कर दिया, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे यानी 9, 9 तिया 27 तो बन गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 26, यानी ये क्या बन गया आपके पास? 27 डिवाइडेड बाई 26, और इस 27 की पावर है 9। अब देखो 27 को 6 से 26 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 की पावर 9 ही आ गया क्या यहाँ पे रिमाइंडर? तो 1 की पावर 9 करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। क्लियर है यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को? देखो डिविजिबिलिटी रूल है, मेनली यही डिजिट पे काम करते हैं, जो 4 6 2 3 4 6 5 11 इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको जो मेनली बताए हैं, जो एक तो वो वैल्यू निकालने के वगैरह वैल्यू निकालने के, वो इंपॉर्टेंट आपके, वहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। मेनली जो कंसेप्ट था वो सारा मैंने बता दिया है, और जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में वो भी मैंने यहाँ पे पूरे सोल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो मैंने आपको काम दिया है, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके आपको रिव्यू देने का, वो आपको जरूर करना है। ठीक है, वहां पे जाके। ठीक है, पहला काम वही है, पहली बार आपको काम दे रहा हूँ यहाँ पे। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब कीजिए वो कीजिए, तो मैंने कभी नहीं बोला है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, सब कुछ करोगे।
अगर आपको पसंद ही नहीं आएगा तो फिर आप छोड़ के ही चलो जाओगे, इतनी देर देखोगे भी नहीं, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, आप बस कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।